मैम क्या आप पॉडकास्ट पे रेडी है? यस बिल्कुल। और मैम आज तो थर्ड डे है पॉडकास्ट का। हाँ बहुत अच्छा। और दोनों पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया है। आई होप कि ये भी बहुत बिल्कुल, मैं देखी भी हूँ। इसके लिए यूट्यूब की तरफ से इन्फॉर्मेशन भी आया है कि अच्छा ही गया है हम लोग का पॉडकास्ट। आई होप कि आज वाला भी अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल। ओके। हे गाइस, नमस्ते। मैं खुशबू पांडे, आपके रिलेशनशिप कोच। मैं अपना एक पर्सनल लाइफ जर्नी पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोग को शेयर कर रही हूँ। आप लोग जरूर उसको वॉच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा कि आपको क्या सीखने को मिला, कैसा लगा। और इस तरह से मेरा अभी कंटिन्यू 11 पॉडकास्ट आएगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैम आज के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। और पिछले 2 पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से चले हैं, हम लोग के ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया है आपका जो रियलिस्टिक वीडियो है, अपने जर्नी के बारे में आप बता रहे हैं। तो इससे आगे भी करते हैं आपका जर्नी। बिल्कुल, मैं तो आपसे कही हूँ कि एक कंटिन्यू इसको हम लोग करते हैं। और मैं खुद आपसे बोली हूँ कि एक 11 पॉडकास्ट एक अपने रियल लाइफ जर्नी से रिलेटेड लेकर आते हैं। मैं आपको बोली हूँ, इसलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। यस। तो आगे आप क्या जानना चाहती हैं? मैम पिछले 2 पॉडकास्ट में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और तो आगे आप क्या शेयर करना चाहते हैं अपने जर्नी के बारे में? मेरा जैसे कि पिछले 2 पॉडकास्ट जो गया था, जैसे पहला पॉडकास्ट था तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि कैसे मैं इमोशनल वीक हुआ करती थी जी। और कैसे अपने अंदर एक मैंने स्ट्रेंथ लाया और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, है ना, अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग को बिल्ड किया। तो मैंने पहले पॉडकास्ट में आपको बताया था। और जैसे कि दूसरे पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक लोगों की क्या पहचान होनी चाहिए, है ना, कि अचानक हम किसी से जुड़ते हैं, हमारा रिलेशनशिप वहाँ ठीक ठाक नहीं चलता है या लोग हमें धोखा दे देते हैं, तो उसके पीछे का यही एक रीज़न होता है कि हमें एक लोगों की परख नहीं होती है। तो दूसरे पॉडकास्ट में हम लोगों ने उस पर बात किया था। और आज जो मैं आपको अपना एक रियल लाइफ जर्नी बताने वाली हूँ कि कैसे अचानक से हम बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं, है ना, एक अनजान इंसान से अटैच हो जाते हैं और कैसे हमारे ऊपर उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है और अगला इंसान हमें वैल्यू नहीं करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, जो हम नहीं होते हैं वो भी हमें बनाता है। तो आज मैं यही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम कैसे किसी के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, है ना, अटैच हो जाते हैं जी। तो अपना एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप जो मुझे अभी देख रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं हुआ करती थी। आप मुझे, जैसा कि आपके द्वारा ही कहा गया है या फिर बहुत लोग कहते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, आप एक बहुत ही रियलिस्टिक टाइप के थिंकिंग रखने लगे हो। तो जैसा आप अभी देख रहे हो ना मुझे, मैं वैसा बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। हाँ, मैं भी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि मैं ऐसा हुआ करती थी, किसी भी इंसान पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। अगर कोई मेरे से थोड़ा सा प्रेम से अगर बात कर लेता था, ठीक है, या फिर मुझे थोड़ा टाइम दे देता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इंसान मेरे लिए बहुत बेहतर है, बहुत परफेक्ट है, और आंख बंद करके मैं उस पर भरोसा करने लगती थी। उसको इतना ज़्यादा मैं अपना मान लेती थी, इतना दिल से अटैच हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी का जो मेरा एक आप देख रहे हो, विश्वास नहीं करोगे आप, लेकिन मैंने उन चीज़ों को फेस किया है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये ज़्यादा दिन का बात नहीं है, मैं आपको यही लगभग 2 साल पहले का बात बता रही हूँ कि 2 साल पहले जो मैं हुआ करती थी। और इस तरह से मैं कई एक बार अपने जीवन में धोखा खाई, है ना। मैं कई एक दोस्त लोगों से जुड़ जाती थी और उसको इतना अपना मान लेती थी कि अपना हर चीज़ शेयर करने लगती थी उसको, अपना एक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी जो कुछ ऐसी बातें होती है जो इंसान हर किसी के साथ शेयर नहीं करता है, वो भी मैं शेयर करने लगती थी। और इसका नतीजा क्या निकलता था कि अगला इंसान मुझे टारगेट कर लेता था,
अगला इंसान मुझे हल्के में लेने लगता था। जी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं अगर उनसे बहुत जुड़ जाती थी तो वो मुझे रिजेक्शन भी फील करवाते थे। आप खुद सोचो कि उस वक्त मुझे कैसा फील होता होगा जब एक इंसान किसी पे बहुत विश्वास करता है, भरोसा करता है ना, दिल से अटैच हो जाता है, और उसके बाद जब उसको रिजेक्शन फील करवाया जाता है तो कैसा फील होता है। ऐसा लगता है ना कि हम किसी काम के हैं ही नहीं। क्या मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति हूँ? क्या मैं इतना लाचार हूँ? क्या मेरे में कुछ क्वालिटी नहीं है? हिल रहा है स्क्रीन। क्या करें? तो ऐसा मुझे फील होता था, मैं बहुत ही लाचार जैसा फील करती थी। और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी से बहुत जुड़ जाते हो ना, और अगला इंसान जब आपको रिजेक्शन फील करवाता है, आपका डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उस टाइम में। और ये सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं इस लेवल तक चली गई थी। आप सोच नहीं सकते हो कि अगला इंसान मुझे रिजेक्शन फील करवा रहा है, मुझे एक अटेंशन सीकर कह रहा है, मुझे ऐसा कह रहा है ना कि ये किसी काम का ही नहीं है, लोगों से मेरे बारे में बात कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो मैं एक्सपेक्ट भी कभी नहीं कर सकती थी कि मैं ऐसा हूँ, और ऐसी ऐसी लोगों बात कर रहे हैं। और सिर्फ इस वजह से कि वो अगला इंसान समझ रहा है कि मेरा एक बहुत ज़्यादा उसके साथ क्या है, अटैचमेंट हो चुका है ना। आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना, अगला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब एक इंसान आपको टारगेट कर लेगा ना, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, मैं आपको बता दूं कि उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे सब आपका डिसरिस्पेक्ट करेंगे, सब आपका वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो एक छवि बन जाता है ना लोगों के पास, इस टाइप का बन जाता है कि आप चाहकर भी अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकते हो। और ये सिर्फ इस वजह से कि आप किसी के साथ दिल से अटैच हो चुके थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको जल्दी किसी के साथ अटैच नहीं होना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ होता था कि मैं अटैच हूँ किसी के साथ, तो क्या होता है कि मैं किसी को गलत बोल भी नहीं सकती थी। मैं समझ रही हूँ कि अगला इंसान मुझे गलत कह रहा है, मैं समझ रही हूँ कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैं समझ रही हूँ कि वो मुझे हर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप इसलिए नहीं बोलते हो कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट की भावना अगले के प्रति होती है, और आप नहीं बोल पाओगे, आप चाह के भी नहीं बोल पाओगे। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा क्या करे कि इंसान जल्दी किसी से अटैच ना हो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम अगर किसी से जुड़े तो जल्दी अटैच ना हो और ज़्यादा भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए जी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में बहुत चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि उनके पार्टनर उनका इतना भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इतना भी उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि अगला इंसान ये सोचता है कि ये तो मेरे प्रति झुका हुआ है, इसको कुछ भी बोल दो चलेगा। तो आपको करना यही है कि जैसे मैंने अपने आप को उससे निकाला वैसे चीज़ों से, है ना, मुझे एक टाइम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं तो एक गलत रास्ते पे हूँ, है ना। एक ऐसे इंसान के पीछे मैं जा रही हूँ जिसके मन में मेरे लिए तो इज्जत ही नहीं है, और उसके मन में तो नहीं है, लोगों के पास भी मेरा इज्जत को धूमिल कर रहा है, मेरे छवि को ख़राब कर रहा है। ये रियलाइज़ मुझे हुआ, और फिर उस वक्त मैंने एक्शन लिया कि नहीं, बस कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक पड़ाव होता है, एक स्टॉपेज होता है, और मैंने भी अपने ऊपर वो चीज़ का एक स्टॉपेज लगाया, पाबंदी लगाया कि बस अब हो गया। मैंने उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया, एक फ्रेंडशिप को एक लेवल तक ले जाने की कोशिश करी, एक जो मैंने रिलेशन बनाया उसको मैं सही रखने की कोशिश की, लेकिन अगला इंसान तो ये चीज़ को कर नहीं रहा है। बिल्कुल। अगला इंसान तो मेरा बिल्कुल ही रिस्पेक्ट को तार तार कर रहा है। तो क्या मुझे अपने आप को कदर नहीं करना चाहिए?
क्या मैं जितना किसी से प्यार कर रही हूँ, क्या मुझे खुद से प्यार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। क्या मैं जितना दूसरों का केयर कर रही हूँ कि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हर संभव मैं हेल्प कर रही हूँ, क्या मैं उतना खुद से नहीं प्यार कर सकती हूँ? खुद का मैं केयर नहीं करूँ? बिल्कुल। मैं एक पल ये सोची कि मैं अभी जो दूसरों का इतना ख्याल रख रही हूँ, मैं कैसा अपने आप को दिख रही हूँ। मैं आईने के सामने खड़ा हुई, अपने आप से बातें की, अपने आप को देखी, मेरा बिल्कुल पर्सनैलिटी ख़राब हो चुका था। मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप किसी से अटैच हो जाते हो दिल से, अगला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपका अंदर का जो हार्मोन होता है ना, हैप्पीनेस वाला, वो रिलीज़ नहीं होता है। फिर आपका कुछ अलग लेवल का चेहरा दिखने लगेगा। और उसी दिन मैं एक्शन ली कि नहीं, बस हो गया, अब नहीं करना है। अब मैं सिर्फ खुद से प्यार करूँगी, खुद का केयर करूँगी और खुद के प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दूँगी। अपनी पर्सनैलिटी को मैं बिल्ड करूँगी और अपने चेहरे का चमक जो मेरा चला गया था ना, उसको मैं अब लाने की कोशिश करूँगी, है ना। मैं अब और ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। मैं ये सोची कि मैं और ज़्यादा नहीं कर सकती। तो मैं यही ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ओके ठीक है, जब आप किसी से बहुत अटैच हो जाते हो, आपको नहीं पता चलता है, जब अगला इंसान ठुकराता है ना, आपको नहीं पता चलता है कि कैसे आपको अपने आप को मूव ऑन करना है। क्योंकि एक इंसान क्या कर रखा होता है, आपके दिमाग के साथ खेल रहा होता है। आपको ये भी उसमें देखने को मिलेगा कि जो अगला इंसान होता है या फिर आपके पार्टनर, दोस्त, कोई भी होते हैं, वैसे ट्रैप से आपको निकलने ही नहीं देंगे। जैसे कि एक पल आपको आके प्यार दिखा देंगे, ठीक है, दूसरे पल क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, लोगों के पास आपका हंसी मजाक बनाएंगे। और इसलिए आपके पास प्यार दिखाते हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि देखना, थोड़ा सा उससे प्रेम से बात कर लेंगे ना, कैसे वो मेरे प्रति एकदम झुक जाता है या झुक जाती है। और ये एक क्या करते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान आपसे सच में रियल लव करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपका केयर करेगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपके पास कभी आएगा और कभी गायब हो जाएगा। इन एंड आउट वो कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, एक अटैचमेंट वाले ट्रैप में जो आप फंस के रह रहे हो ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अक्सर आप देखोगे इंसान खुद से प्यार नहीं करता है। देखोगे आप रिलेशनशिप में कि एक इंसान अगर हटा रहा होता है ना, या उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं अगला इंसान उसके पीछे भाग रहा होता है। उसको ये लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और ये नेचुरली चीज़ है ना, ऐसा इंसान करता है। और यही चीज़ें आपको नहीं करनी है ना। अगर मान लो आपके रिलेशनशिप के साथ ऐसा हो रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, इन एंड आउट कर रहा है, आपको समझ जाना है कि अब ये मेरे साथ खिलवाड़ कर सकता है, मेरे दिमाग के साथ ये खेल सकता है। बिल्कुल। आपको समझ जाना है। मैम, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, पर सच में किसी के फेक अटैचमेंट से बाहर निकलना हो तो क्या करें? सही कहा, फेक अटैचमेंट आपने सही कहा। वो फेक ही अटैचमेंट है ना जी, जिससे मुझे बाहर निकलना है ना। मैं तो ये समझती हूँ कि अटैचमेंट यानी कि फेक अटैचमेंट वो एक ट्रैप है, ठीक है। जो इंसान फंस जाता है तो निकलता नहीं है उसमें से। और इसका सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि हमारे पार्टनर या फिर कोई भी अगला इंसान हो, मुझे निकलने नहीं देना चाहता है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने पीछे भगाने में, खुद को चेस करवाने में, लोगों को ये दिखाने में कि देखो अगला इंसान मुझे कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे वैल्यू दे रहा है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है, ज़्यादातर लोगों को मज़ा आता है। इसलिए अगर जान जाएगा कि आप एक इमोशनली तौर पे उनसे जुड़ चुके हो, एक रियलिस्टिक अटैचमेंट उनके साथ आपका हो गया है, वो आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन अगर मुझे ये पता चल गया सच में कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है, मुझे यहाँ से निकलना है, जैसे मुझे पता चला था और मैं तत्काल एक्शन ली थी। मैं आपको बता दूँ, मैं 5 मिनट के अंदर मैं एक्शन ले ली, है ना। मैं 5 मिनट के अंदर एक्शन ली कि नहीं, अब वो रिश्ता में मुझे नहीं रहना है। बिल्कुल।
क्योंकि वैसे टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है ना कि इंसान अकेला जीवन व्यतीत करे। बिल्कुल। तो निकलने का सबसे बड़ा यही एक पहला उपाय मैं तो यही मानती हूँ ना कि मुझे एक पहला कदम उठाना पड़ेगा। जो एक फर्स्ट स्टेप होता है इंसान वही नहीं उठा पाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं कैसे मैं रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊँ, मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप था। आप ये सोचो आपका था, आप है नहीं। वो इंसान अब आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो आपको फर्स्ट स्टेप उठाना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि जो इंसान हिम्मत करके अगर पहला कदम उठा लेता है वो ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है। तो आप एकदम फर्स्ट स्टेप उठाओ। अगर लगता है कि आपका फेक रिलेशन है, आपको लगता है कि अगला इंसान आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। और ये आप सिर्फ खुद कर सकते हो जी। मैं आपको टिप्स बता सकती हूँ, मैं तरीका बता सकती हूँ, या जिस तरह से मैंने अपने आप को मूव ऑन किया ना मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन हिम्मत पहला जो होगा वो आपका होगा। और एक बार आप स्टेप उठा लोगे ना फिर आपको अगला इंसान भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए सोचो, पहला चीज़ ये सोचो कि एक रिलेशनशिप में जाने से पहले आप क्या कर रहे थे और कैसे थे। जब आपने रिलेशनशिप में इन किया तो फिर आप कैसे बन गए। आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, आंकना पड़ेगा। और आप ये भी सोचो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से जब आप निकल जाओगे तो अपने आप को कितना बेहतर बना पाओगे। आप कितना अपने आप को अच्छा बना पाओगे कि अगला इंसान आपको देख के ना तड़प उठे, उसको ये लगे कि क्या वो यही इंसान था जो मेरे पीछे भागता था, जो मेरे बातों को नहीं काटता था, इमोशनली डिपेंडेंट मेरे ऊपर था, क्या वो यही इंसान था। और ऐसा आपको बनना पड़ेगा। जो आपने किसी को दिखाया कि मैं एक इमोशनली डिपेंडेंट तुम्हारे ऊपर हूँ, तुमसे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अब उनके भ्रम को आपको क्या है तोड़ना पड़ेगा। और एक बार तोड़ दोगे ना भ्रम, अगला इंसान का मुंह बन जाएगा। और वैसे चीज़ों से आप बाहर भी निकल जाओगे ना। आप खुद सोचो कि एक आप जहर वाली चीज़ें अगर खा रहे होगे धीरे धीरे क्या करेगा, वो आपको खोखला कर देगा, मार देगा एक दिन। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे कि नहीं ये जहर है, मेरे लिए ये सही चीज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को उससे बाहर निकाल लेंगे जी। तो मेरा ये कहना नहीं है कि अटैचमेंट किसके साथ खराब होता है, लेकिन एक फेक रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप अटैच हो किसी के साथ तो इट मीन्स आप अपने लाइफ को खोखला बना रहे हो। इसलिए एक कदम उठाने का देर है और वैसे रिलेशनशिप से आप आराम से निकल जाओगे। बिल्कुल। कहते हैं ना कि मूव ऑन इंसान जल्दी नहीं कर पाता है। मेरा भी जो भी वीडियो आएगा ना एक एक स्टेप करके मैं आपको मूव ऑन का तरीका बताते रहूँगी, है ना। जैसा कि मैं पहली जो पॉडकास्ट आपने किया था, जो मैं थंबनेल आपको मैं रेकमेंड की थी कि आप लगाओ जी। कि 11 स्टेप टू मूव ऑन, है ना, 11 स्टेप वेज ऑफ मूव ऑन मैंने आपको बताया था। तो वो मैं एक एक चीज़ को आपको बता रही हूँ। एक ऐसा इंसान जो एक फेक रिलेशनशिप के ट्रैप में फंसा हुआ है आराम से अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कहते हैं ना कि रिलेशनशिप अच्छी चीज़ें भी होती है, और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि उससे बुरा चीज़ कुछ है भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है ना जिससे आप चाह के भी ना निकल नहीं पाओगे और धीरे धीरे खोखला होते चले जाओगे, आपका कुछ वजूद नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान हिम्मत करके हार्ड डिसीजन ले ले, एक स्टेप उठा ले, वैसे रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए, फिर उसका जो लाइफ बनेगा ना भाई एकदम अलग लेवल का निखर कर आएगा। आप खुद में मतलब वैसे लोग जो होंगे जो इन चीज़ों से जूझ रहे होंगे और अगर वो निकाल लेते हैं खुद को
खुद में उनको चेंजिंग नज़र आने लगेगा, एक गजब का एकदम इतना बदलाव दिखेगा ना कि खुद उनको पछतावा होने लगेगा कि मैं कैसे रिलेशनशिप में रह रही थी अभी तक। बिल्कुल मैम एंड ऑफ द रिलेशन क्या फेक अटैचमेंट का होना चाहिए? यस बिल्कुल, मैं आपको बताना भी चाहूँगी। मैं ये वीडियो में एक पॉडकास्ट के माध्यम से अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, जो मेरे लाइफ के जर्नी में हुआ है जी। और इसके सॉल्यूशन अब प्लस लेसन भी मैं ऑडियंस को बताऊंगी, ताकि उनको भी अपने जीवन में कुछ ये पॉडकास्ट से सीखने को मिले। बिल्कुल। तो आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंड ऑफ द रिलेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इंसान को जल्दी किसी के साथ अटैच नहीं होना है। अब बहुत लोग यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं कि इंसान अगर प्यार में जुड़ता है ना तो अटैच हो ही जाता है। मत हो ना। पहले के डेट में ऐसा हुआ करता था, जो कुछ ऐसा मतलब चीज़ नहीं था देखने सुनने के लिए, जी। है ना। या फिर इंसान इमोशनली कमज़ोर हुआ करता था, ज़्यादा चीज़ों को घुमा देखा नहीं था, तो जल्दी हो जाता था, किसी पर डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती थी। बिल्कुल। बट आज के डेट में आपको अगर ऐसा आगाह किया जा रहा है तो आप उन चीज़ों को पहले समझो, देन आप वैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में मत जाओ। रिलेशनशिप में हर इंसान को जाना चाहिए, ताकि एक एक्सपीरियंस उसके लाइफ का हो। अगर अच्छा हुआ तो इट्स ओके, मेरा बहुत अच्छा जाएगा। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे क्या मिलेगा? लेसन मिलेगा, और मैं और 100 लोग को बताऊंगी, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस जर्नी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल मैम। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाओ ना, आप जल्दी अटैच मत हो। पहले देखो अगला इंसान कैसा है ना। आप लोग का एक अच्छा खासा मतलब वे ऑफ टोन मिल रहा है कि नहीं, एक नेचर मिल रहा है कि नहीं, है ना। होता है ना कि दोस्ती एक नेचर मिलता है तो होता है। तो ये सारी चीज़ों को पहले देखो, जितना आप इंटरेस्टेड हो अगला इंसान आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं। होता है ना कि हम बहुत इंटरेस्टेड है किसी से बात करने के लिए, उसको फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, लेकिन अगला इंसान चिड़चिड़ा रहा होता है। वही आप अगर देख लोगे कि अगला इंसान भी उतना ही आपके साथ इंटरेस्टेड है, देन कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल। वो रिलेशनशिप में अटैच होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको अप्स डाउन लगे, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर लगे, आप मत जाना हो ऐसे रिलेशनशिप में, वो आपका सक्सेस नहीं होगा। ठीक है ना। आप चाह के भी उसको सही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो एंड ऑफ द रिलेशन यही है कि अटैचमेंट से पहले थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि अगला इंसान का नेचर कहता है। कहते हैं ना कि इंसान का नेचर मिले तो दोस्ती बहुत अच्छा होता है। मैम आज का लेसन भी बहुत बढ़िया लगा, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे। तो मैम फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मैम फिर मिलते हैं आपके एक लाइफ जर्नी स्टोरी के पॉडकास्ट में। ओके। और मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे लगता है कि 11 डेज में मैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मतलब सीख लेकर जाऊंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। यस, होना भी चाहिए, और है ना। ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने। बिल्कुल, मेरा यही मोटो ही है कि पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक अपने एक्सपीरियंस को बताना, अपने लाइफ जर्नी को बताना। मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी, है ना। बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपने कैसे यहाँ तक पहुँचा, है ना। एक जो रिलेशनशिप कोच बनने के पीछे का क्या रीज़न है, एक स्पीकर बनने के पीछे का क्या रीज़न है, यस मैम, यूट्यूबर बनने के पीछे का क्या रीज़न है, आखिर मैं यूट्यूब पे क्यों आना चाहिए। ऐसे भी आप देखो तो बहुत सारे स्कोप हैं। तो मैं ये क्यों सोची कि मुझे यूट्यूब पे ही आना है। जी बिल्कुल। तो ये सारे चीज़ों को मैं एक एक वीडियो के माध्यम से लोगों के साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। बिल्कुल। आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।